ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथाएं। एक बनिया था। वह एक नगर में अपनी माँ और पत्नी के साथ रहता था। जब वह व्यापार के लिए दूर देश जाने लगा तो उसकी स्त्री बोली, तुम तो व्यापार के लिए परदेश जा रहे हो और मेरे पेट में जो लड़का है उसके बारे में माँ को कैसे विश्वास दिलाऊंगी कि ये तुम्हारा ही बच्चा है। माँ मुझे कलंकिनी समझेगी। बनिए ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं पान की पीक थूक देता हूँ और दिया जलाए देता हूँ। माँ को शक हो तो दोनों चिन्ह दिखा देना। पान की पीक ताजी रहेगी और दिया जलता रहेगा। बनिए की स्त्री ने कहा, अगर फिर भी न मानी तो बनिए ने धीरज बंधाते हुए कहा, मानेंगी, जरूर मानेंगी। इस तरह अपनी पत्नी को समझा बुझाकर बनिया चला गया परदेश। और इधर बेचारी स्त्री के बढ़ते पेट को देखकर सास के मन में चोर बैठ गया। उसको धीरे धीरे विश्वास सा होने लगा कि मेरी बहू उल्टा है। वह अपनी बहू को सताने लगी। उसकी यातना इतनी बढ़ी कि बहू का मन हार गया। विश्वास कराने के लिए उसने ताजी पीक और जलता हुआ दिया दिखाया, पर सास ने विश्वास न किया और बहू को घर से निकाल बाहर किया। रोती बिलखती स्त्री जात नगर में इधर उधर भटकने लगी। आखिर जाती भी तो कहाँ। भटकते भटकते उसने एक कुम्हार के घर में आश्रय लिया। पूरे दिन होने पर उसके लड़का हुआ। वहीं कुम्हार के घर में रहकर वह अपने बालक का पालन पोषण करने लगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन एक बनिया व्यापार करता हुआ उस नगरी की ओर आ निकला। नगर के सामने पहुंचने पर बीच धार में उसका जहाज अटक गया। बहुत कोशिश के बाद भी जहाज टस से मस न हुआ। मल्लाह ने अपनी सारी चातुरी लगा दी, पर जहाज न हिला तो ना हिला। सभी लोग हैरान, अब क्या हो। पंडित और ज्योतिषी बुलाए गए। उन्होंने विचार करके बतलाया, यदि कोई एक रतिया बालक सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा लेकर जहाज के चारों कोनों में खटखटा दे तो जहाज चल पड़ेगा। बनिए ने सारे नगर में डुग्गी पिटवा दी कि जो एक रतिया बालक सकट की सुपारी और दूब का बौड़ा लेकर जहाज को खटखटा कर चला देगा, उसको जहाज का आधा धन दे दूंगा। कुम्हार के यहाँ रहने वाला बनिए का लड़का अपनी माँ के पास पहुँचा और बताया कि एक सेठ का जहाज फंस गया है। उसने डुग्गी पिटवाई है कि जो एक रतिया लड़का सकट की सुपारी और दूब का बौड़ा लेकर मेरे जहाज को चला देगा, उसे जहाज का आधा धन दे दूंगा। माँ, मैं भी देखूं जाकर। माँ ने कहा, जरूर जाओ बेटा, तुम हो तो एक रतिया ही। सकट की सुपारी और दूब का बौड़ा ले कर चले जाओ। सेठ को संकट से छुड़ाओ। तमाम लड़के अपने को एक रतिया मानकर धन के लालच में सुपारी खटखटा रहे थे, पर जहाज तनिक भी न खिसका। इस लड़के ने जाकर जैसे ही जहाज खटखटाया, जहाज चलकर किनारे आ लगा। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठ ने वादे के अनुसार जहाज का धन 2 भागों में बांटना शुरू किया। 2 कूरे लगाए जाते, पर पल भर में वे मिलकर एक हो जाते। कई बार अलग अलग 2 कूरे लगाने की कोशिश की गई, पर सब बेकार, दोनों कूरे एक हो जाते। बनिए को शक हुआ, ये बालक कहीं मेरा ही पुत्र न हो। बाप बेटे में बंटवारा नहीं होता। दौड़कर वह अपने घर आया। माँ मिली, पर उसको अपनी पत्नी कहीं न दिखाई दी। उसने माँ से पूछा। माँ ने कहा, अरे बेटा, उसकी कुछ न पूछ, वह तो बड़ी कुलटा निकली। कुल में दाग लगा दिया। तेरे जाने के बाद वह लड़कौरी हो गई थी। मैंने उसे घर से निकाल दिया। बनिया अधीरता से बोला, माँ, तुमने ये क्या किया? वह तो मेरा ही बेटा था। तुमने उसका विश्वास न किया, न मेरे चिन्हों पर ही ध्यान दिया। अपनी पतिव्रता बहू को घर से निकाल दिया। अब कहाँ है?
माँ ने उसे कुम्हार का घर बता दिया। दोनों माँ बेटे कुम्हार के घर गए। कुम्हार को खूब धन दौलत देकर खुश किया और अपनी स्त्री और पुत्र को लेकर घर आया। सभी लोग फिर आनंद से रहने लगे। जैसे उनके दिन फिरे वैसे सकट माता सबके दिन फेरे। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। संकष्टी चतुर्थी की दूसरी कहानी। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। वह बर्तन बनाकर जब आवा लगाता तो आवा पकता ही न था। हार कर राजा के पास गया। राजा ने पंडितों को बुलवाया और उनके सामने इस सवाल को रखा। पंडितों ने विचार कर कहा, हर बार जब आवा लगाया जाए तो बच्चे का बलिदान दिया जाए, तब आवा जरूर पकेगा। राजा का हुक्म, बर्तनों की जरूरत, बच्चों का बलिदान शुरू हो गया। जब जिसकी बारी आती वह परिवार अपने यहाँ से एक बच्चा दे देता और इस प्रकार तमाम बच्चों की बलि चढ़ गई और क्रम जारी रहा। एक बार सकट का दिन आया और उसी दिन कुम्हार का आवा तैयार हुआ। इस बार अन्य लड़कों के साथ एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। वह बुढ़िया का अकेला बेटा था। वह दुख के मारे व्याकुल होकर सोच रही थी, ले दे के एक तो बेटा, वह भी आज सकट के दिन मुझसे बिछुड़ जाए और मैं दिन भर की सकट की उपासी ये फल पाऊं। पर राजा का हुक्म, उसे तो किसी प्रकार भी नहीं बचा जा सकता था। मन मारकर बुढ़िया ने अपने लड़के को बुलाया, सकट की सुपारी और दूब का बौड़ा दिया और बोली, लो बेटा, इन्हें लेकर आवे में बैठ जाना और भगवान का नाम लेते जाना। सकट माता चाहेंगी तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। लड़का निडर चला गया। कुम्हार ने अन्य लड़कों की भांति उसे भी आवे में बैठा दिया, फिर आवे में आग लगा दी। इधर बुढ़िया सकट के सामने बैठी प्रार्थना करती रही, तिल तिल सकट मनाऊं और सकट कह रात, महतारी पूत बिछुड़न कबहू न होए। जिस आवे के पकने में कई दिन लगते थे, सकट माता की कृपा से एक ही रात में पक गया। सुबह कुम्हार ने देखा तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आवा पक गया था और बुढ़िया का लड़का सकट की सुपारी और दूब का बौड़ा लिए बैठा था और दूसरे बालक भी जीवित थे। नगर वासियों ने सकट की महिमा स्वीकार की और लड़के को धन्य धन्य कहा। इस प्रकार सकट की कृपा से नगर के सभी बच्चे बच गए। तो प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो।